Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. In the previous part, we discussed about the trapezoidal rule under the numerical integration as the derivation. And those who don't see that derivation, the link will be available into the description box so you can check it out. And in this tutorial, we all will learn about the numerical part of the trapezoidal rule, that how to solve the trapezoidal rule. Regarding the formula of the trapezoidal rule, we already discussed into the derivation and proved that the formula given how conduct into the numerical phase. So kindly, firstly, who don't see, please see that video, and after that you will enter into the numerical part. You will definitely having the good part of the numerical conduction and good understanding feature. So this is the numerical of the trapezoidal. In this numerical, the function of f of x is given as follows, and the x, y values are given. There are multiple values given under the x and y columns. अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको दिख रही होंगी. There are values 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1. And after that y having all values 1, 2, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 and 3.0. एंड आपको सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया है कि कंप्यूट द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू 1.0. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड टिल 1.0 तक है, और आपको बोला भी यही है. सो द गिवन सोल्यूशन हैविंग ऑलरेडी द वैल्यूज ऑफ 0 एंड 1.0. फर्स्टली आप लोगों को एच जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये एच आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि एच के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता. एच आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला में भी एच आना है, और एच जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे, क्योंकि हम डेरिवेशन जिन्होंने देखी होगी उनको समझ होगी कि एच बाय 2 एक इंटरवल आया था सेंटर फॉरवर्ड में, ये वही पार्ट है. एच कैसे फाइंड आउट करना है? बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन. बी माइनस ए आपको पता लग गया होगा, ये और ये वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है ये आप काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टर्म्स का काउंट, और आपका 0.1 वैल्यू आ जाएगी. एंड 10 क्यों लिखा हुआ है? देखिए, ये एंड 10 इसलिए है कि आप अगर 1 से काउंट करोगे तो 11 तक चलेगा, बट यहाँ पे हमने एंड 10 लिया है क्योंकि कंप्यूटर का भी फंक्शन, जब ये आपका न्यूमेरिकल अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अकेले, उनका जब भी ग्राफ बनना है तो वो भी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से इंक्लूड करके 1 2 3 के जाते हैं. और अगर यही ट्रापेजॉइडल रूल का प्रोग्राम हमने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बनाना हो तो जो वैल्यू स्टोरेज में अरे उठाता है वो भी 0 से ही उठाता है. सो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो एन का काउंट आ जाएगा 10. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने अब फॉर्मूला में जो है वो फिक्सेशन करनी है. यहाँ पे फॉर्मूला आपका लिख रखा है मैंने. अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ का फॉर्मूला बनेगा. आप वो ट्यूटोरियल देखोगे तो समझ लग जाएगी कि सारी वैल्यूज़ के साथ जो है मल्टीपल 2 चल रहा था, और एक फर्स्ट और एक लास्ट वैल्यू को छोड़ के हमने बाकी सबके साथ जो है 2 लगाना होता है. सो जितनी वैल्यूज़ हो, y1 ऐसे रहने दो, y2 3 से लेके आप यहाँ तक आप 2 लगाओ और इसको ऐसे ही रहने दो, और आप जो है ये वैल्यू आप बना सकते हो टोटल टर्म्स के अकॉर्डिंग टू. आपको फॉर्मूला में हम 0+1 लेके चलते हैं ना, के 1 लेके चलते हैं, वहाँ पे 1 से लेके 11 तक क्या आएगा देखो काउंट आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा. लेकिन एन की काउंटिंग 10 स्टोरेज की वजह से चल रही है. सो सब्स्टिट्यूट करोगे जब आप ये वैल्यूज़ तो आपके सामने जो आए, हमने फाइंड आउट करना था ट्रापेजॉइडल रूल का एक्चुअल में, तो वो आपका पुट ऑन करने के बाद सारी वैल्यूज़ पुट ऑन हो जाएंगी. ये देखिए सारी वैल्यूज़ पुट ऑन हो जाएंगी तो कंप्लीट आपके पास आंसर जो है वो डायरेक्ट मेथड की तरह ही आ जाएगा. सो डायरेक्ट आंसर ही अवेलेबिलिटी होती है हमारे ट्रापेजॉइडल रूल में भी, और सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 में भी ऐसे ही डायरेक्ट ही मिलेंगे.
क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड्स नहीं है, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पार्ट है और इसकी इंट्रोडक्शन भी आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में ही मिलेगी। इसके बाद कुछ जो पार्ट होते हैं इसके, वो इंटीग्रल के बीच में भी आप लोगों को मिलते हैं, जो कि एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ भी दिए हो सकते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शंस के साथ भी दिए हो सकते हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ अगर आपको सम देखना है तो ये सम है कि आपको पार्ट जो है फॉलोअप में लेना पड़ेगा। आपको हम कैसे लेंगे आपको दिखती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास एक और सम है जिसमें इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि 1 to 2 इंटीग्रल देखिए एक्सपोनेंट वैल्यू है -1/2 इंटू एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ एक्स। ये आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और जब आप सॉल्व करोगे ये देखो 1 2 आपको पहले दिया हुआ है, तो 1 2 के हिसाब से आपको b-a डिवाइडेड बाय n जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 तक जा रही है हमारी, तो हमने जो टोटल वैल्यूज़ लेनी है वो 0 1 2 और एक इंटीग्रल बढ़ा के लेते हैं हम लोग। तो टोटल वैल्यूज़ हमारी जो आएंगी वो आएंगी 0 1 2 3। देखो 1 2 दे रखा है ना उन्होंने, 1 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 0 इंक्लूड अभी आपको मैंने बताया स्टोरेज में लेना होता है, और इंटीग्रल एक पार्ट आगे चला जाता है क्योंकि प्लस आपने देखा था कि +1 के +2 ऐसे ऐसे चल रही थी ना वैल्यूज़, तो एक पार्ट आगे चला जाता है। तो टोटल वैल्यूज़ हमने फिर 4 इंक्लूड करनी है और फंक्शन टेबुलेटेड फॉर्म में अब हम विद द 4 इंटरवल साइज का बनाएंगे। h इज टू आ जाएगा, फिर h इज टू b-a डिवाइडेड बाय n करके हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 2 है और -1 है ना, 2 ये b और ये a आपको इंटीग्रल में दिया गया। और ये टेबुलेटेड फंक्शन में आपने अराउंड टू 3 डेसिमल डिजिट्स तक ही लेना है, आगे लेने की जरूरत नहीं होती, वैल्यू बड़ी भी आ सकती है। और एक्सपोनेंट के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यूज़ है वो भी आनी है, f ऑफ x की वैल्यूज़ भी आनी है। जब हमने इंटरवल्स लेने हैं उन्होंने पहले ही आपको बोल दिया था कि 1 to 2 के बीच में लेने हैं। 1 to 2 के बीच में हमारे पास 4 वैल्यूज़ हमने देख ली हैं और एक बढ़ा के हमने 4 वैल्यूज़ पहले ली n में विद द 4 इंटरवल साइज, एंड टेबुलेटेड इंटरवल में 2 तक लेनी थी, तो हम 2 में अगर लेनी शुरू करें 1 से तो 1 1.25 1.50 किसके हिसाब से इंटरवल चल रहा है देखिए, h के हिसाब से। जितना इसने डिफरेंस क्रिएट किया उतना ही डिफरेंस आप क्रिएट करके काम कर सकते हो। और जब आप डिफरेंस के हिसाब से चलोगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 इंटरवल साइज होगा। साइज हमने 4 इंटरवल का ये लेना था, लेकिन 2 पे ख़त्म करना था, 2 से पहले हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो x की वैल्यूज़ क्या आएंगी 1.25 विद दिस डिफरेंस 0.25 का आया 1.50, फिर 1.75 एंड 2.0। इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये पहले ही सम में दे दिया गया है। ये देखिए इंटीग्रल पहले सम में ही है कि 2 तक जाना ही जाना है, चाहे वो आपको बोल रहा है कि 4 इंटरवल साइज लो, 4 तक लो। और हमने पिछले सम में भी देखा ना कि चाहे n की वैल्यू 10 थी तो हमने कितने तक लिया था 11 तक, यहाँ पे भी वही है, 4 था तो +1 ऑटोमेटिकली आना ही आना था, इसलिए 2 आ गया। और ये जो f ऑफ x है ये एक्सपोनेंटल वैल्यू जो एक्सपोनेंट -1/2 इंटू x इंटू dx करके आएगा, मतलब x की वैल्यू 1 -1/2 x की वैल्यू 1। और ये लॉग टेबल से वैल्यूज़ देखी गई हैं ऑलरेडी, लॉग टेबल से वैल्यूज़ आपको देखनी सिखाई गई थी एक ट्यूटोरियल में, काइंडली उसको चेक कर लीजिएगा। और इन केस आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू ना देखनी आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका एक अलग से ट्यूटोरियल आ जाएगा कि हाउ टू डील विद द एक्सपोनेंट फंक्शंस। सो आफ्टर दैट व्हेन यू सब्स्टिट्यूट विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू आपने फॉर्मूला वही लगाना है, i = h/2 y1 बाकियों के साथ 2 और y5। और इसके बाद जब आप इसको पर्टिकुलरली वैल्यूज़ को लिख लोगे, मेंशन कर लोगे, तो उसके बाद आपने इस सारे को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक डायरेक्ट आंसर ज़रूर आ जाएगा। ये इसका आंसर आपको डायरेक्ट फिर मिल जाएगा।
और इन केस ये ट्यूटोरियल में आपको अगर एक्सपोनेंट फंक्शंस के बारे में नहीं समझ आएगा तो काइंडली ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इन फ्यूचर मैं आपको एक ट्यूटोरियल एक्सपोनेंट फंक्शन कैसे देखते हैं लॉग टेबल से वो भी बता दूँगी। होप सो ये ट्यूटोरियल्स आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए श्योरली हेल्पफुल रहे होंगे। And if you feel that the channel is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe with the other persons and help to the others' futures also. Thank you, stay safe and all the best for your future exams.